ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। एस्ट्रोलॉजी एंड चिल्ड्रन, ज्योतिष और संतान, इस वीडियो सीरीज के इस फोर्थ वीडियो में हम जानेंगे अगर जो फिफ्थ हाउस का स्वामी है, पांचवें घर का स्वामी, कुंडली के किस घर में क्या प्रभाव देता है बच्चों के मामले में। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है, मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ हाउस जो है वो एक ग्राउंड है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो उसका बीच है। अभी वो स्वामी है। वो स्वामी अगर किसी कुंडली के दूसरे घर में जाए तो बच्चों पर उसका क्या प्रभाव आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इससे उसके बच्चों का जो बर्थ है, नेचर है, उनसे उनको मिलने वाली खुशी और आपको उनसे मिलने वाली खुशी, उनके साथ जो चैलेंजेस हैं, उनको फिफ्थ हाउस का लॉर्ड रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रोजनी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, स्वामी है, डिफरेंट हाउसेज में इन चीज़ों को मॉडिफाई करके रिजल्ट देता है। तो जानते हैं कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का दूसरे हाउसेज में क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो फर्स्ट हाउस में है, लगन में है, तो जीवन में खुशी ही खुशी है। बच्चे आपकी जिंदगी में प्राइड लाएंगे, रिकॉग्निशन लाएंगे, खुशी लाएंगे। इनका आपके पिछले जन्म के साथ, आपके इस जीवन के पर्पस के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है। बच्चे कम होते हैं, ये बात पक्की है कि इस मामले में बच्चे जो है जनरली लिमिटेड होते हैं। मगर जो जातक की सोच है वो बच्चों के साथ ही घूमती रहती है और उनको वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। उसके डिसीजन बच्चों को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी का, फाइनेंस का, आपके फैमिली का घर है, तो जो जातक है उसके कई बच्चे होते हैं, फैमिली बड़ी होती है और बढ़ती रहती है। बच्चे परिवार में एकता को बढ़ाते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो अब देखिए उनके घर में पैसा बढ़ गया, पैसा आना शुरू हो जाएगा, रेपुटेशन बढ़ जाएगी और उनके एक जो लीनिएज है, उनका जो कुल है वो बढ़ता है। सेकंड हाउस इज कुल, तो उनको कुल दीपक कहा जा सकता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर तीसरे घर में चला जाए तो बच्चे जो हैं वो आपस में, भाई बहनों में आपस में काफ़ी प्यार रहता है। आपके देखें, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर्स उनके साथ जुड़े रहेंगे। कई बच्चे होते हैं वो अपने चाचे मामे इनसे साथ कनेक्शन नहीं रखते, मगर ये बच्चे उनके साथ भी कनेक्ट करेंगे और आपस में भी भाई बहन का प्यार रहेगा। उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो फैमिली सपोर्ट से चलेगी और वो आ, खुश रहेंगे उनके साथ। बच्चे जनरली कम रहते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए, इमोशंस, कंफर्ट, सेटिस्फेक्शन, बच्चों के मामले में खुशी, एक फीलिंग कि मैंने जिंदगी में कमा लिया, दिल के अंदर खुशी, चेहरे पे खुशी। बच्चे चाहे कम हो मगर परिवार के अंदर एक खुशी का माहौल रहता है। जो हाउस टू होम, तो बोलते हैं हाउस टू होम, बच्चे कम होते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस ट्वेल्थ है फिफ्थ हाउस का। सो एक आधा मिस कैरेज, अबॉर्शन भी हो सकता है, मगर उसके बाद जीवन में एक फीलिंग रहती है खुशी की। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो, बहुत अच्छी पोजीशन है। बच्चे केपेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, सक्सेसफुल हैं। बच्चों का जो टाइम पे ही जनरली पैदा होते हैं, कोई स्लो मूविंग प्लेनेट ना हो, तो माँ बाप के साथ एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहता है। लाइफ में, एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, सफल रहते हैं और अच्छे रिजल्ट लाते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाए, सिक्स्थ हाउस एक मुश्किल घर है। इसके अंदर बच्चों को लाइफ में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। बच्चे होने में दिक्कत होती है, रुकावट होती है, बच्चों के साथ झगड़ा भी हो सकता है, कंसेप्शन में डिफिकल्टी होती है। कई केसेस में बच्चों से स्ट्रेस मिलता है। होता है ना कि बच्चे मेरे कहना ही नहीं मानते, मैं बोलता हूँ सुनते ही नहीं। सो अब देखेंगे फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है सिक्स्थ में, एट्थ में, ट्वेल्थ में है, अडॉप्शन की पॉसिबिलिटी भी बनती है। बच्चों के लिए कुछ ड्यूटीज रहती है जो आदमी को पूरी करनी पड़ती है इस टाइम में, तो अगले लाइफ टाइम में जो रिलेशन हैं वो भी थोड़ा चैलेंजिंग रहते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड पांचवें घर का स्वामी सातवें घर में, सेवन्थ हाउस में। सो बच्चे वेल मैनर्ड होंगे, अच्छे होंगे, आपकी वाइफ की ज़्यादा सुनेंगे और आपकी कम सुनेंगे। वाइफ मतलब स्पाउस की।
अगर लेडी है तो लेडी के मामले में हस्बैंड की ज़्यादा, फादर की ज़्यादा सुनेंगे, परिवार में खुशी लाते हैं। हो सकता है अपने फादर के साथ कोई मिल के कुछ काम करें या मिल के परिवार के अंदर एक आगे बढ़ने की तमन्ना रहती है। बच्चे भी आराम से हो जाते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए तो मुश्किल है। बच्चे होने में डिले होता है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मिसकैरेज होता है। अगर ये ना हो तो बच्चों को कोई हेल्थ इश्यूज रहता है। कई केसेस के अंदर आदमी चाइल्डलेस बच्चों के बगैर भी रहता है। अगर बच्चे होते हैं तो उनके बारे में चिंता लगी रहती है, उनकी हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, उनके साथ रिलेशंस। ज़रूरी नहीं है कि उनकी हेल्थ ख़राब हो, मगर आपके दिमाग के अंदर चिंता लगी रहती है उनके बारे में। तो मैं समझता हूँ ऐसे केसेस के अंदर कुछ रेमेडीज़ करना ठीक रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ठीक हो, मगर कुछ मेलेफिक इफ़ेक्ट कम हो सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आ जाए, 9th हाउस आपका भाग्य स्थान, आपके जन्म, पूर्व जन्म और फ्यूचर का कनेक्शन। हो सकता है आपके कोई पूर्वज इस जन्म में आपके बच्चे बन के आए हों, बच्चे ओबीडिएंट रहते हैं, कल्चर रहते हैं, सक्सेसफुल हैं, लाइफ में बहुत ऊंचा स्टेटस लेते हैं और आपके जीवन के अंदर मान सम्मान लाते हैं। कहीं देखेंगे आप, बच्चा पैदा हुआ घर में, कोई अच्छा काम हो गया, सो आप देखें चार्ट देखें पेरेंट्स का तो 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में देखने को मिलेगा। दोस्तों 5th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाता है तो बच्चे खुश होते हैं, कैपेबल हैं, अपने फील्ड के अंदर बहुत सफलता हासिल करते हैं, जीवन में बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे जाते हैं। मगर जो जातक है उसको बच्चों के बारे में फिक्र लगी रहती है। कई बार रिलेशनशिप भी चैलेंजिंग होती है, दोनों के बीच में आपस में नहीं बनती। बच्चे तो अच्छा कर गए मगर आपके साथ रिलेशन कैसा है वो भी देखने वाली बात है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो तो 11th हाउस कुंडली का जो है हमारे जीवन की इच्छाओं की पूर्ति है। सो अगर 5वें घर का स्वामी 11th हाउस में आता है तो ये इंडिकेट करता है कि काफ़ी बच्चे होंगे, आपको जीवन में जो आपकी खुशियां हैं बच्चे होने के बाद मिलेंगी। जो आपके जीवन में आप चाहते हैं अचीव करना, वो आप बच्चे होने के बाद। अगर 5th हाउस का लॉर्ड जो है 12th हाउस में आए तो इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस बच्चों से हो सकता है, उनके खर्चे ज़्यादा होंगे और उनसे आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस कम रहते हैं। कई बार बच्चे कम होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। अगर हो भी तो आप ये मत सोचें कि बहुत ज़्यादा उनसे आपको वापसी में रिटर्न जो है आप वो मत एक्सपेक्ट करें। सो दोस्तों ये तो था अगर 5वें घर का स्वामी किसी कुंडली के दूसरे जिस घर में है उसके अनुसार रिजल्ट। अभी ये डिपेंड करेगा कि प्लेनेट की पोजीशन क्या है। अगर 5वें घर का स्वामी अगर 12th हाउस में आके एग्जॉल्टेशन में आ गया या अपने साइन में आ गया तो इसके रिजल्ट जो है वो अच्छे हो जाएंगे, खराब नहीं रहेंगे, वो रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। सो उस चीज़ को जरूर देखें, एक सिंपली 2+2 का मैथ्स नहीं है। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे जब दूसरे घर के जो स्वामी हैं 5th हाउस में प्लेस्ड हो तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। हमसे जुड़े रहें, आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।